बेटा अभी देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl बाय यूजिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड, और मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड कैसा है बेटा? एक्टिव। मतलब अब तक हमने सारे इनर्ट इलेक्ट्रोड पे काम किया, अब हम देखेंगे बेटा आपके एक्टिव इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं। तो आपको मालूम है NaCl है, राइट सर? बेटा वो एक्वस है, ये भी सही है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया, 2-2 मोल लगा लो, इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो, मीन्स बाय पासिंग ए करंट थ्रू इट, करंट पास करो, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गए। तो क्या आ गया बेटा? 2Na+ आ रहा, और क्या आ रहा? 2Cl-। वाटर मॉलिक्यूल की भी क्या करा लिए सर? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर भी 2H+ आ रहे हैं और 2OH-। सबसे पहले आप क्या करोगे सर? रिएक्शन टेक प्लेस एट वेयर? एनोड। बेटा रिएक्शन टेक प्लेस एट वेयर? एनोड। एनोड अपने आप में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा यहाँ क्या होनी है? क्या होनी है बेटा? ऑक्सीडेशन। अब ये पॉजिटिव में आने वाले नेगेटिव आयन कौन से हैं? Cl- और बेटा OH-। अब आपके पास प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी है। व्हाट इज दैट? लीना इज ए गर्ल हैविंग विच प्लेट? आयरन प्लेट कंटेनिंग जिंक। हाइड्रोजन इज ए फेलो हैविंग विच प्लेट? सिल्वर प्लेट कंटेनिंग कॉपर। बाद में क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, फ्लोराइड। ऊपर से नीचे आए तो क्या बढ़ता? Rp बढ़ता। नीचे से ऊपर गए तो क्या बढ़ता? OP बढ़ता। भाई यहाँ पर किसकी ज़्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? क्लोराइड। देख लो उसमें। तो अब क्या हो रहा? 2Cl- बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सर इट विल लिबरेट क्लोरीन गैस। तो ये तो पता चल गया सर एनोड पे क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है। अच्छा बेटा क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी अगर प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, तो ये नमक की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएंगी, हाँ ना सर? भाई क्लोरीन कम होते गए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। यहाँ पर अभी भी H+ OH- का कुछ लेन देन नहीं है। बेटा अब क्या होता है? प्रोसेस विल टेक प्लेस एट दी कैथोड, दैट इज ए नेगेटिवली चार्ज। क्या होनी है? रिडक्शन। यहाँ पर आने वाले 2-2 पॉजिटिव आयन। थोड़ा और एक बार थोड़ा सोचो, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ बेटा। Lina, Lina is a girl having iron plate containing zinc. Hydrogen is a fellow having silver plate containing copper. Then आएगा क्लोराइड, देन आएगा हाइड्रोक्साइड, राइट बेटा? देन आएगा क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, फिर आएगा एक नाइट्रेट, फिर आएगा सल्फेट, राइट? और फिर आएगा फ्लोराइड। भाई यहाँ पर देखो क्लोराइड और OH यहाँ पर है, Na+H+, ये रहा आपका Na और ये रहा आपका H+। ऊपर से नीचे आए Rp बढ़ता है और नीचे से ऊपर गए तो OP बढ़ता है। आपको एक बात याद दिला दो बेटा, इस केस में अब जो आपकी कैथोड है दैट इज ए कैथोड भी मर्क्यूरी इलेक्ट्रोड है बेटा, एनोड भी मर्क्यूरी इलेक्ट्रोडिक है। तो इस केस में जो कैथोड पे आपके Na+ और H+ की रिडक्शन पोटेंशियल आप देख रहे हो, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा H की आपको लग रहा है। लेकिन आपको बताओ बेटा सोडियम हाइड्रोजन के बाद में अगर आप देखना चाहो ना तो मर्क्यूरी अपने आप में, क्योंकि कैथोड इज मेड अप ऑफ व्हाट बेटा? मर्क्यूरी। एनोड इज मेड अप ऑफ व्हाट? मर्क्यूरी। और देखो यहाँ पे क्लोराइड तो चले गया, बचा क्या है? Na+ और H+। आपको लग रहा सर H+ की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो ये रिड्यूस होना चाहिए, पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड आपका क्या है? मर्क्यूरी। बेटा ये मर्क्यूरी H+ को रिड्यूस होने से पहले मर्क्यूरी Hg इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। बेटा इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम या सोडियम आयन। और जानते हो मर्क्यूरी बेटा, मर्क्यूरी लिक्विड है, सोडियम मेटल है। मेटल कभी किसी मर्क्यूरी से रिएक्ट करेगा तो अपने आप में क्या बनाएगा? अमालगम बनाएगा। भाई उस अमालगम का नाम क्या है? सोडियम अमालगम बनाएगा। मतलब यहाँ पर देखो आपको लग रहा है रिडक्शन पोटेंशियल H+ की ज़्यादा है, तो बेटा आपका H+ रिड्यूस हो जाना चाहिए, पर यहाँ पर देखो थोड़ा उल्टा हो गया। आपकी मर्क्यूरी सोडियम से इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि इट इज़ गोइंग टू, सोडियम इज गोइंग टू सॉल्युबल इन द मर्क्यूरी। वो रिडक्शन पोटेंशियल की वो थ्योरी को यही नहीं करेगा, फॉलो ही नहीं करेगा, एंड सोडियम इज गोइंग टू सॉल्युबल विद द मर्क्यूरी एंड व्हाट इट फॉर्म? सोडियम अमालगम। मतलब जो रिएक्शन मुझे अब लिखनी है दैट इज रिएक्शन टेक प्लेस एट द कैथोड। कैथोड अपने आप में नेगेटिव है एंड दैट इज ए रिडक्शन होनी है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सब कुछ भी नहीं होगा भाई। आपका जो Na+ है ना, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा उसने? देखो 2। तो भाई ये 2 सोडियम पहले 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करा के एंड इट फॉर्म सोडियम मेटल बना लेगा पहले,
और जैसे ही सोडियम मेटल आपका बन गया, उस मेटल को मर्क्यूरी अपने आप में डिसॉल्व करा लेगा और डिसॉल्व करा के Na2Hg बना लेगा एंड यू कैन कॉल इट एज ए व्हाट बेटा, सोडियम अमालगम। अब आपसे पूछा जाएगा इस प्रोसेस में व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द एनोड, क्या बोलेंगे, क्लोरीन गैस। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन एट द कैथोड, भाई सोडियम अमालगम। यहाँ पर देखो रिडक्शन पोटेंशियल में आपका H+ रिड्यूस होना चाहता था, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी भी सोडियम सबसे ज़्यादा है। अपने आप में सोडियम आयन पहले सॉलिड में कन्वर्ट होगा और सॉलिड सोडियम इसमें अपने आप सॉल्युबल हो जाएगा एंड व्हाट इट फॉर्म, मेटल अमालगम। मेटल कौन सी है, सोडियम, तो नाम क्या आ गया बेटा, सोडियम अमालगम। बेटा इस प्रोसेस में क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी, तो मैं बोलूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस। सर इस प्रोसेस में कहीं H+ का लेन देन हुआ, नहीं हुआ। दैट मीन्स नो चेंज इन द pH वैल्यू। ऑन प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस देयर विल बी नो चेंज इन द व्हाट, pH वैल्यू। इज इट क्लियर बेटा? ये था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस एक्वा सोडियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ व्हाट बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड। व्हाट इज दैट, मर्क्यूरी। बेटा और एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको एक्टिव इलेक्ट्रोड का, पहले आप ये लिख लो।